छाया, आपके पति जिस दिन आप करवा चौथ का व्रत रखती हो उस दिन आपके साथ कैसा बर्ताव करती है? दारू पी के आते हैं और क्या करते हैं? और मतलब कुछ नहीं करते, बस लड़ाई करते हैं दारू पी के करवा चौथ के दिन भी जब आप भूखी प्यासी होती हो, तब भी जब से आपकी शादी हुई हर करवा चौथ पे यही चलता? नहीं, हर करवा चौथ पे नहीं, मतलब एक आध दो बार ऐसा हुआ, वैसे नहीं होता। तो क्या आप मानती हैं कि ऐसे जो दारू पी के वो ऐसा करते हैं तो वो जब आपका व्रत खुलता है तो चंद्रमा देखने ऊपर जाते हैं? नहीं क्या चंद्रमा आपके नीचे निकलता है? नहीं ऊपर करते हैं आप खाना वाना जब उन्हें खिलाती हैं, वो तो दारू में टुन रहते, तो क्या खाना खाते हैं? तो कहते हैं हमें पानी पिला दो, हमें व्रत खुल जाएगा अगर मान लो कहीं भूल से उन्हें दारू पिला दी तो? नहीं पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे आप चाहती हैं कि ऐसा पति आपको हर जन्म में मिले? फिर नहीं, हर जन्म में ना मिले इस जन्म में मिला, आपके जन्म में ना मिले ऐसे पति जो आपको ज़्यादा परेशान भी करते हैं और दारू भी पीते हैं, क्या उनके लिए आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं? देखो इतने दिनों से आ रही हूँ, मतलब औरतें कहने लगती हैं ना कि लो वो ऐसा करने लगा तो नहीं रख रही है व्रत, इसलिए मुझे रहना होगा। और मैं तो, मेरी तो इच्छा ही है कि मैं नहीं रहूँ व्रत, मैं तो इसी बात से पहले से नहीं, बोल करवा रही हूँ। चौथ के व्रत के बारे में कहा जाता है कि व्रत जो लंबी है उम्र होती 7 है। जन्मों का साथ होता है, तो इस जन्म में आप जो परेशान हैं तो क्या आप 7 जन्मों का उनके साथ ऐसा करना नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि ऐसा हो मेरे साथ आगे चल के, क्योंकि मैं इसी साल में परेशान हो चुकी हूँ, 7 जन्म तक उसका क्या साथ करूँगा, संन्यास मुझे तो वैसे ही परेशान कर डाले। मतलब मानती हैं कि ऐसी महिलाएं जिनके पति परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, दारू पी के पीटते हैं, उनको करवा चौथ का नहीं व्रत नहीं रहना रखना चाहिए चाहिए? उनके लिए बिल्कुल। ऐसा क्यों वो करें अपन के पति की लंबी उम्र हो, क्या करेंगे अपन जब अपनी को परेशान कर रहा है, उनके लिए रहना ही नहीं चाहिए। हर करवा चौथ पे कुछ ना कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ करते हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। और उस दिन जब वो मेरा व्रत तोड़वाते हैं, उसका मुझे बाहर घुमाने लेके जाते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं। फिर अब तो जब से बच्ची हो गई है तब से हम लोग बड़े अच्छे से सब परिवार कहीं ना कहीं जाते हैं, तो वो दिन मेरा ज़िंदगी का यादगार दिन रहता है। आप ऐसे पति जो आपको इतना प्यार करते हैं, कितने जन्म चाहेंगे? फिलहाल तो 1 जन्म तो चलना चाहिए 7 जन्म के लिए बहुत वक्त है अभी हाँ, बहुत अच्छा होता है। इसलिए क्योंकि आप दिन भर उनके लिए भूखी प्यासी रहती हैं? अब ये तो नहीं मालूम कि इसलिए, लेकिन हाँ उनका रिएक्शन प्यार भरा रहता है, पूरा दिन अच्छा बिहेवियर रहता है उनका। वो आपकी क्या मदद करती है उस दिन? वो यही मदद कर देते, अपना खाना अपने आप परस लेते हैं, और मतलब बनाते हैं? नहीं, बनाती तो मैं ही हूँ अपने आप, मतलब जैसे मैं थाली लगा के देती हूँ तो अपने आप लगा लेते हैं, और कोई भी मुझसे कार्य करने की नहीं कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, ये कर। हाँ, अगर फोर्स करूँगी तो ज़रूर मानेंगे। तो आपको अच्छा लगेगा? लेकिन मैं फोर्स नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने वजह से दूसरे किसी को परेशान करूँ। नहीं नहीं, गिफ्ट लेके आते हैं बिल्कुल। मेरे लिए हमेशा रिकॉर्ड है उनका कि चांदी की पायल बिछिए तो लाती हैं, इसके अलावा कभी कभी गोल्ड रिंग या मंगलसूत्र भी आती हैं। जब आपके लिए आपके पति इतने कीमती हैं, उनके लिए आप व्रत रखती हैं, तो क्या आप चाहेंगी कि इस करवा चौथ पे वो भी आपके लिए व्रत रखें? ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि मैं हस्बैंड से भूखा नहीं रहा जाता। सब मतलब आपके कुछ पति कर भुक्कड़ हैं? हाँ, कह सकते हैं डेफिनेटली आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं हस्बैंड को चाट समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उन्हें कहीं भी दिख जाएं तो डेफिनेटली उन्हें खाना ही है, चाहे करवा चौथ ही क्यों ना। बिल्कुल। हमारे पति इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उस दिन मुझे किचन में नहीं जाने देते, स्वयं खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं। मैं नहीं बनाती खाना, उस दिन वो स्वयं बनाते हैं और जो शाम का खाना है वही तैयार? वही तैयार करते हैं। आप मानती हैं कि उस दिन वो दौड़ के चांद देख के भी बताते हैं आपको? हाँ, 3-4 बार छत पर जाएंगे कि निकल रहा है चांद की नहीं निकल रहा है, जब निकल जाता है तब कहेंगे कि हाँ अब आ जाइए निकल। जैसा आपने बताया कि वो आपके लिए खाना बनाते हैं, तो क्या वो भी व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत तो नहीं रखते, क्योंकि ये तो मैं नहीं मानती हूँ कि हमारे साथ हमारे पति को व्रत रखना चाहिए। वो हमारे प्रति इतना समर्पित हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। नहीं, वो हमेशा अच्छा करते रहते हैं, शुरू से ही रहे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन उस दिन थोड़ा सा और कि उन्होंने मतलब शुरू से मेरे को जब से रही हूँ बाहर से हमेशा रबड़ी ला के खिलाते हैं, तो वो उस चीज़ की ज़रूर रहती है कि आज पापा अपने आप ही लाएंगे रबड़ी। घर में बनाती हूँ पकवान, सुबह से शाम तक बनते हैं, वो खीर पूड़ी सभी जो लगता है, लेकिन उस दिन खास तौर से अपने स्पेशली वो लेके आते हैं। कभी तो मुझे ले जाते हैं तैयार। आप उनके लिए दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, क्या आप चाहेंगी कि
आपकी मंगल कामना के लिए वो भी एक दिन ये व्रत रखें? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आस्था होनी चाहिए। उनकी मेरे प्रति है, यही बहुत है। अब क्या, अब तो काफ़ी एज हो गई। अभी मान लो आपकी शादी को 33 साल हो गए, अभी भी अगर आप चाहें तो उनको क्या अपील करेंगे कि वो इस करवा चौथ से आपके लिए भी मंगल कामना करें? नहीं, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भाई पति तो इतने बिजी रहते, पता ही नहीं चलता, और मेरा तो भूख में ही निकल जाता। जिस दिन मैं व्रत रहती उस दिन तो मुझे और ही ज़्यादा भूख लगती। तो उस दिन वो आपको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, आपका ख्याल नहीं रखते? नहीं नहीं, ध्यान तो रखते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि वो आपके लिए, आपकी मंगल कामना के लिए वो भी व्रत रखें। तो क्या आप उनको ये अपील करना चाहेंगे? नहीं, वो रखे भी थे व्रत, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। उन्होंने 2 ईयर्स उन्होंने व्रत रखा, फिर शादी के 2 साल जी बिल्कुल 2 साल व्रत भी रखा। वो होटल काम है तो ना चल नहीं पाता। ऐसा तो नहीं इम्प्रेशन मारने के लिए रखा हो? नहीं नहीं, व्रत रखा है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं रखा। 2 साल व्रत रखा, और मैं अगर कहती भी हूँ तो बिल्कुल रखेंगे, क्यों आगे जाके जरूर रखेंगे, पर मैं नहीं चाहती ऐसा सब कुछ हो। बहुत अच्छे से करते हैं, और मतलब वो तो मेरे लिए मुझे इतना केयर करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत उसी दिन या रोज? नहीं, रोज का है उनका, बहुत उस अच्छा। दिन कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उनका तो रोज का है। उस दिन तो और ज़्यादा कि आपको बार बार पूछेंगे पानी पीना, में नहीं बस ठीक है, कह रहे नहीं रहा करो व्रत, नहीं रहा, नहीं मैं नहीं, और अच्छे से करते बहुत। शाम को फिर वो कैसे समापन होता है आपके व्रत? शाम को बस वो पानी वानी पिला के फिर हम लोग खाना खा के, मन हुआ तो घूमने जाते, नहीं तो चांद देखने जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग चांद देखने जाते हैं, दोनों साथ में जाते हैं। इसलिए तो नहीं तो वो दौड़ दौड़ के करते कि वो उनको लगता है कि वो खुद व्रत नहीं रखते? नहीं, वो नहीं रखते। उन्होंने 1-2 बार रखा स्टार्टिंग में, मैंने उनको मना कर दिया। नहीं, गिफ्ट तो भाई साहब ये सब सिर्फ शो ऑफ की चीज़ें हैं, देखने दिखाने की हैं। असली गिफ्ट तो ये होता है कि हमारा सामंजस्य बना रहे, और वो इस चीज़ को दिल से महसूस करें कि अगर पत्नी उनके लिए व्रत रख रही है तो एक समर्पण की भावना मेरे लिए भी है और उनके लिए भी है। ये इस करवा चौथ पे जैसे आप उनकी मंगल कामना करती आई हैं 27 साल से, क्या आप चाहेंगी कि वो भी आपकी मंगल कामना करें? क्योंकि जितनी कीमती आप उनके लिए हैं वो भी आपके लिए हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए क्या इस बार करवा चौथ का व्रत उनको रखने की अपील करेंगे? नहीं, करवा चौथ रखने की अपील तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो परंपरा है हमारी कि पत्नियाँ रखती हैं, और करवा चौथ रखना ये हमारा काम है और हमारा सहयोग करना उनका काम है। अगर वो ही व्रत रखेंगे तो फिर बात तो दोनों के लिए बराबर ही हो जाएगी। मेरे को उनके लिए दया आएगी कि वो भी तो बेचारे भूखे प्यासे हैं, तो ऐसे तो कम से कम मैं उनसे हेल्प ले सकती हूँ। फिर मैं कैसे? फिर जो आप कह रही हैं कि उस दिन वो आपका ख्याल रखते, तो क्या वो आप पे दया करते हैं? नहीं, दया नहीं करते, बस वो ये करते हैं कि मेरे लिए तुमने व्रत रखा है, तुम मेरे लिए भूखी हो। और कई बार तो उनको ये लगता है, जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, पानी की कमी होती है, तो वो कहते हैं अरे खा पी लो, कुछ नहीं होता, ये सब तो बेकार की बातें हैं, और तुम स्वस्थ हो, बस मेरे लिए यही सब है। क्या आप चाहेंगे जैसे मंगल कामना आप उनके लिए रहती हैं, तो आपकी मंगल कामना के लिए अगर आप उनसे कहें कि वो भी करवा चौथ का व्रत रखें, तो क्या वो रखना चाहेंगे? नहीं, रख नहीं पाएंगे वो, ये तो नहीं हो पाएगा। भूख ज़्यादा लगती है उनको? हाँ, ज़्यादा लगती है। भुक्कड़ तो नहीं कहेंगे, क्या भूख लगती है लेकिन ज़्यादा। इसलिए है। तो अगर मान लीजिए वो रहें तो आपको लगेगा कैसा? बहुत अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। और क्या, करवा चौथ के व्रत के आगाज यानी अंतिम पलों में कुछ गिफ्ट का आयोजन होता है, कुछ वो ला के देते हैं आपको? हाँ, कभी देते, कभी भूल जाते, तो नहीं भी देते। अच्छा, इतने साल हो गए इसलिए भूलने की भी आदत हो गई क्या? हाँ, जब पुरानी बात तो भूल ही जाते लोग धीरे धीरे। शुरू में देते होंगे जब आपकी शादी हुई? में बहुत दिया। अब आपको 26 साल बाद अब आपको सोचते हैं कि देंगे? हाँ, याद भी नहीं रहता, अब तो भूल भी जाते कभी कभी। छाया, आपके पति जिस दिन आप करवा चौथ का व्रत रखती हो उस दिन आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? दारू पी के आते हैं और क्या करते हैं? और मतलब कुछ नहीं करते, लड़ाई करते हैं दारू पी के करवा चौथ के दिन भी जब आप भूखी प्यासी होंगी, तब भी। जब से आपकी शादी हुई हर करवा चौथ पे यही चलता? नहीं, हर करवा चौथ पे नहीं, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ, वैसे नहीं होता। तो क्या आप मानती हैं कि ऐसे जो दारू पी के वो ऐसा करते हैं, तो वो जब आपका व्रत खुलता है तो चंद्रमा देखने ऊपर जाते हैं? नहीं, तो चंद्रमा आपके नीचे निकलता है? नहीं ऊपर करते हैं आप खाना वाना जब उन्हें खिलाती हैं, वो तो दारू में टुन्न रहते, तो क्या खाना खाते हैं? कहते हैं पानी पिला दो, हमें व्रत खुल जाएगा। अगर मान लो कहीं भूल से उन्हें दारू पिला दी तो? नहीं पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे।
आप चाहती हैं कि ऐसा पति आपको हर जन्म में मिले फिर? नहीं, हर जन्म में ना मिले। इस जन्म में मिला, आपके जन्म में ना मिले। ऐसे पति जो आपको ज़्यादा परेशान भी करते हैं और दारू भी पीते हैं, क्या उनके लिए आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं? देखो इतने दिनों से आ रही हूँ, मतलब औरतें कहने लगती हैं ना कि लियो वो ऐसा करने लगा तो नहीं रख रही है व्रत, इसलिए मुझे रहना होगा। और मैं तो, मेरी तो इच्छा ही है कि मैं नहीं रहूँ व्रत। मैं तो इसी बार से पहले से नहीं, करवा चौथ के व्रत के बारे में कहा जाता है कि व्रत जो है 7 जन्मों का साथ होता है। तो इस जन्म में आप जो परेशान है, तो क्या आप 7 जन्मों का उनके साथ ऐसा करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि ऐसा हो मेरे साथ आगे चल के, क्योंकि मैं इसी साल में परेशान हो चुकी हूँ। 7 जन्म तक उसका क्या साथ करूँगा? संन्यास मुझे तो वैसे ही परेशान कर डाले। मतलब मानती हैं कि ऐसी महिलाएं जिनके पति परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, दारू पी के पीटते हैं, उनको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए उनके लिए बिल्कुल। ऐसा क्यों वो करें अपन के पति की लंबी उम्र हो? क्या करेंगे अपन जब अपनी को परेशान कर रहा है? उनके लिए रहना ही नहीं चाहिए। पति की आयु लंबी होती है नहीं होती ये मुझे पता नहीं है, लेकिन करवा चौथ रखने से एक दूसरे से प्रेम विश्वास ये जाता है। तो और पति और पत्नी हो सर, अभी कुछ समय में हमने देखा है कि पति भी पत्नी के लिए करवा चौथ रख रहे हैं और पत्नियां तो रखती हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण है, इसलिए करवा चौथ रखते हैं। तो आप मानते हैं इस व्रत से रिश्तों में गाढ़ापन आता है? हाँ, गाढ़ापन आता, लेकिन आयु लंबी होती ये मुझे नहीं पता। चंदा जी, आपकी 15 साल शादी को हो गए, तो क्या आप 15 साल से ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं? जी, पहले साल से ही चालू कर दिया था मैंने। क्यों रखती हैं आप? क्यों रखती हैं? अपने पति के लिए रखती हूँ कि लंबी आयु के लिए। तो कभी ये जानने की कोशिश की कि वो आपके साथ, जैसे कहा जाता है कि पत्नी जब लंबी आयु की बात करती हैं तो 7 जन्मों तक पति को बुक कर लेती हैं, तो क्या आपको लगता है 7 जन्म वो आपके साथ गुजारने को तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। पक्का? और क्या, बिल्कुल पक्का है। क्योंकि कई पत्नियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि भैया एक ही जन्म काफ़ी है, अब तो अगले जन्म नहीं, हम दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं और हर जन्म में एक दूसरे के लिए ही बने, ये सोचकर व्रत रखते हैं। मतलब आप 7 जन्म तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। ठोक बजा के हमने इतना सुधारा है अपने पतिदेव को, तो क्यों छोड़ेंगे? कई पतियों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि भाई हम नहीं कह रहे कि हमें 7 जन्म जीना है, लेकिन फिर भी व्रत रह के हमारी ऐसी तैसी की पड़ी हुई है। तो क्या लगता है? देखिए, सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा इस चीज़ का मजाक बना रखा है, या जो भी पति इस तरह की सोच रखते हैं, मेरे ख्याल से वो गलत है। पत्नियां तो एक पति के लिए एक व्रत रखती हैं, ऊपर से इस तरह से अगर बोला जाए तो बहुत फील करता है एक लेडी के लिए। आप मानती हैं कि करवा चौथ के व्रत को आस्था से ही जोड़ना चाहिए? नहीं, आस्था से तो जोड़ना ही चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं करवा चौथ के लिए कि काफ़ी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं ये व्रत हम लोगों का नहीं है, ये टीवी से देख कर के व्रत रखने लगे हैं, या पंजाबी लोगों के थ्रू हम लोग व्रत रखने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गणेश चौथ है, गणेश जी का व्रत है, बहुत बड़ी चौथ है वो। तो अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, रात में करते हैं, गणेश चौथ की पूजा रात में ही होती है, तो रात में रखने का जो व्रत हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो गलत है या आस्था से परे है? ऐसा मुझे नहीं लगता। कई लोगों का ये कहना है कि ये जो व्रत है इसमें लंबी आयु की कामना पत्नी तो करती है, लेकिन कभी ये जानने की भी कोशिश की जाती है कि पति को उसकी ये अपील पसंद भी है या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से जितने भी लोग मेरे टच में हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं होता है। मैं पहली बार ये सुन रही हूँ कि पति नहीं चाहता है कि वो व्रत रहे, बल्कि पति और खुश होता है कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए व्रत रखा है। कई पति ऐसे भी होते हैं कि वो वाइफ के साथ भी रखते हैं कि दोनों मिलके रखेंगे हम व्रत। मतलब मानती हैं कि ये जो व्रत है ये लॉयल्टी का है और भरोसे को बढ़ाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से।